गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः हम कहानी से संबंधित कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपने कहानी से संबंधित सवाल को सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन पर वह कहानी जो थी अनंत बार थी। और अनंत बार पर जो है आपने 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, योग पर, अंतर पर और गुणा पर। यानी किसी सवाल में योग लगा होता था, योग का मतलब धनात्मक राशि लिखी होती थी, कड़ी अनंत बार होता था। और किसी क्वेश्चन में माइनस का निशान लगा होता था तो कड़ी अनंत बार होती थी। और किसी क्वेश्चन में इंटू का निशान लगा होता था, कड़ी अनंत बार होती थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसके पहले वाली 2 वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको प्लेलिस्ट से जाके आप देख लीजिए। और आज जो पढ़ने हम चल रहे हैं, कड़ी अनंत बार नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें उत्तर कितना आता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे आपको एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, समझेंगे। कह रहा है रूट में कितना दिया गया है, आप बताएंगे। रूट में दिया गया है 180। उसके बाद पुनः कितना दिया गया है, 130। यहाँ माइनस का निशान है, 180 माइनस रूट में 130। और उसके बाद फिर माइनस रूट में कितना है, 76। फिर उसके बाद प्लस है, रूट में कितना है आपका 19। फिर प्लस रूट में कितना है आपका 36। ये आपका दिया गया है, रूट में ये संख्याएं लिखी गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जब कड़ी अनंत बार ना हो। तो इसमें सर्वप्रथम कड़ी को हम लास्ट वाली कड़ी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आपसे हम पूछते हैं लास्ट की कड़ी क्या है, तो आप बताएंगे लास्ट की कड़ी में क्या लिखा गया है, 36 लिखा गया है। तो जब 36 लिखा गया है तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बताएंगे 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ देखिए कितना लिखेंगे, 180 हो गया, माइनस रूट में कितना लिखेंगे, 130 हो गया, माइनस में रूट में कितना लिखेंगे, 76 हो गया, प्लस रूट में कितना लिखेंगे, 19, प्लस 36 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप बताएंगे 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, यहाँ 6 लिख लेते हैं। इसके बाद पुनः इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 180 माइनस रूट में कितना लिखेंगे, 130 माइनस में रूट में कितना लिखेंगे, 76, प्लस 19 और 6 को जोड़ेंगे, 19 और 6 को जोड़ेंगे तो आप बताएंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 25 आएगा। 19 में 6 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये 25 हो गया आपका। अब पुनः लास्ट वाली कड़ी को सॉल्व करेंगे। लास्ट की कड़ी में कितना लिखा गया है, आप बताएंगे 25 लिखा गया है। और 25 का वर्गमूल होता क्या है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस राशि को पूरा आदत में क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको आप ऐसे लिखते चलेंगे। कितना लिखेंगे, 130 माइनस रूट में कितना लिखेंगे, 76, प्लस 25 का वर्गमूल होता कितना है, आपने बताया कितना होता है, 5 होता है। यहाँ तो 5 लिख लिया गया। इसके बाद आगे पुनः चलते हैं, फिर रूट का निशान लगाएंगे। रूट का निशान लगाएंगे, 180 लिखेंगे, माइनस रूट में कितना लिखेंगे, 130 माइनस। अब 76 में 5 को जोड़ेंगे, 76 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 76 में 5 को जोड़ा जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, रूट में 81 लिखते हैं। अब आपसे पूछते हैं 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे 81 का वर्गमूल जो है 9 होता है। आप इस तरह से कितना लिखेंगे, 180 माइनस रूट में कितना लिखेंगे, 130, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब पुनः इस अदद को ऐसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 180 माइनस, इसको घटाएंगे, 130 में से 9 को घटाएंगे तो आप जानते हैं 130 में से 9 को घटाएंगे तो 121 आ जाएगा, ये 121 हो जाएगा। और उसके बाद पुनः 180 माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे 121 का वर्गमूल 11 होता है। 11 ग्राम में 121 होता है, यहाँ कितना लिखेंगे, 11 लिख दिया गया, ये 11 हो गया।
अब 180 में से 11 को आप घटा देंगे, आपको पता है 180 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना है ये, आपको पता है कितना, 180 में से 11 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 10 में से एक गए कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ बढ़ना कितना 7, 7 में से एक गए 6, यहाँ कितना आ गया। अब इसका वर्गमूल 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13। ये आपका आंसर, ये आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने बताया आप लास्ट की कड़ी से स्टार्ट करिए। लास्ट की कड़ी में यहाँ कितना था, 36 था, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। फिर ये जब 36 का वर्गमूल निकाला हमने, 6 होता है, तो ये कड़ी हट गई, तो ये आपका 19 और 6 बचा, 19 और 6 को जोड़ दिया गया तो कड़ी में कितना हो गया, ये आपका 25 हो गया। और पूरी अदद को हम ऐसे लिखते चले आ रहे हैं, लास्ट वाली कड़ी को एक एक करके हल करते आ रहे हैं। यहाँ 25 हुआ, आप जानते हैं कड़ी में 25 लिखा गया है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा आप बताइए, इसका वर्गमूल 5 होगा, यहाँ 5 लिखा गया। यहाँ 76 था, 76 यहाँ ऐसे लिखा गया, 76 और 5 को जोड़ा गया 21 हो गया, रूट में 76 और 5 को जोड़ा गया तो 81 हो गया, तो यहाँ 81 हुआ। आप जानते हैं 81 का वर्गमूल 9 होगा, तो यहाँ 9 लिखा गया, यहाँ माइनस था, माइनस ऐसे लिखा गया। 130 में से 9 को घटाया, 130 में से 9 के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो आप जानते हैं ये 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बताएंगे 121 का वर्गमूल 11 होता है, इसीलिए यहाँ 11 लिखा गया। 180 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। ये आपका क्वेश्चन जो दिया गया था सॉल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे जब कर्ण अनंत बार ना हो, यानी कर्ण की एक सीमा निर्धारित हो कि यहीं तक कर्ण है। इसी तरह से ये तो कर्ण जो है योग और अंतर पर था। योग और अंतर का मतलब देखिए, यहाँ प्लस प्लस लिखा गया था, माइनस माइनस लिखा गया था, यानी इसके पहले वाली वीडियो में आपने योग का अलग देखा था, अंतर का अलग देखा था, गुणा का अलग देखा था। जब कर्ण अनंत बार थी तो जिस सवाल में प्लस लगा है उसमें सब प्लस प्लस ही लगा था, जिस सवाल में माइनस लगा है उसमें माइनस माइनस ही लगा था, और जिसमें इंटू का निशान था उसमें इंटू इंटू ही था। लेकिन इसमें जो है योग और अंतर दोनों का था। अब इसी तरह से आप गुणा का सवाल सॉल्व करेंगे। गुणा पे यानी इंटू में जब कर्ण की एक सीमा निर्धारित हो कि यही तक कर्ण है, इससे आगे कर्ण नहीं है, तो आपने योग और अंतर का देख लिया। अब इसके बाद आप गुणा का देखेंगे। गुणा का कैसे सॉल्व करेंगे, गुणा का जैसे यहाँ आपका दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर यही करनी यदि आपको अनंत बार लगी हुई होती तो आप इसमें उत्तर तुरंत बता देते। तुरंत कितना बता देते, आप बता देते इसमें उत्तर कितना आता, 6 आता, इसमें उत्तर कितना आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन 6 इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्ण की एक सीमा निर्धारित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। जब इस तरह से कोई राशि कर्ण में दी गई हो तो पहले सर्वप्रथम उस कर्ण को हम गिन लेते हैं, कर्ण कितनी बार दी गई है। तो कर्ण हम गिनते हैं, यहाँ 1 कर्ण, 2 कर्ण, 3 कर्ण, 4 कर्ण, यानी कर्ण कितनी बार दी गई है, 4 बार दी गई है। तो कर्ण जब 4 बार दी गई है तो ये क्वेश्चन में इस अदद में क्या लिखा गया है, कौन सी राशि लिखी गई है, आप बताएंगे ये राशि 6 लिखी गई है। तो यहाँ आप 6 को ऐसे लिख लीजिए, और 6 को लिखने के बाद इस तरह से कोष्टक लगाइए। कोष्टक लगाने के बाद आप 6 पे घात लगाएंगे कितना, 2 लगाएंगे। 6 पे घात कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब 2 लगाने के बाद अब फिर 2 पे पुनः घात लगाएंगे यन, पुनः कितनी घात लगाएंगे यन, और यन में से यन हो गया -1 हो गया बटे 2 की पावर यन। अब ये कहाँ लिखा जा रहा है, ये 6 की घात पे लिखा जा रहा है। 6 की घात पे क्या लिखा जा रहा है, 2 की पावर लिखा जा रहा है यन -1। यह 1 जो है यहाँ है 2 के पास है, ये हो गया, और बटे 2 यन लिखा गया। अब यहाँ आपसे पूछा गया यन क्या है, आप बताएंगे यन कणियों की संख्या है। कणी की संख्या का मतलब कणी कितनी बार लगी, तो आप बताएंगे 4 बार करनी लगी। हमने आपसे गिना 1 करनी, 2 करनी, 3 करनी, 4 करनी, 4 कड़ी है, यन बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे,
कोष्टक बंद करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। अब n के स्थान पे क्या लिखेंगे, आप बताएंगे n के स्थान पे कितना लिखा जाएगा, 4 माइनस कितना लिखेंगे, 1। अब फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 की घात कितना लिखेंगे, 2 की पावर n है। यहाँ देखिए 2 की पावर n है तो n का मतलब कितना दिया गया, 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, 4। पुनः इसको क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। अब 2 की घात 4 है तो कितना उत्तर आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे कितना, 16 माइनस 1 बटे, नीचे भी 2 की घात 4 है तो 2 की घात 4 है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 6 की घात कितना आ गया, 16 में से 1 है कितना आ गया, 15 बटे कितना आ गया, 16। यानी इसका उत्तर कितना बन गया, 6 की घात कितना बन गया, 15/16। यही इसका उत्तर बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ जैसे रूट में कितना दे दिया, 7 दे दिया, इंटू में रूट में कितना दे दिया, 7 दिया, इंटू रूट में 7 दिया, इंटू रूट में कितना दिया, 7। ये देखिए कड़ी कितनी बार है, आप बताएंगे। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं, इसका फार्मूला ये होता है, जो राशि दी गई है उस पर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n करें। पुनः सुनेंगे क्या हमने बोला, हमने बोला ये जो राशि दी गई है चलिए राशि क्या दी गई, आप बताएंगे, राशि 7 दी गई। अगर हम इससे पूछते हैं कड़ी कितनी बार लगी, तो आप बताएंगे कड़ी 1 2 3 4, 4 बार लगी। तो n बराबर कितना लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे। अब हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कड़ी में कौन सी राशि लिखी गई, आप बताएंगे 7 लिखा गया, 7 लिख लेते हैं। 7 पे इस तरह से कोष्टक लगाएं, कोष्टक हो गया। अब कोष्टक लगाने के बाद यहाँ सूत्र लिखेंगे 2 की पावर n, यहाँ माइनस 1 बटे 2 की पावर n करते हैं। नहीं समझ पाया, ये जो राशि करने के अंतर्गत लिखी रहेगी, आप लिखे उस राशि को ऐसे लिखेंगे, यहाँ 7 लिखा गया, यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 हो गया बटे 2 की पावर n हो गया। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 7 लिखेंगे, और इसके ऊपर घात कितनी लगी है, 2 लिखेंगे, और n की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे n की वैल्यू 4 है। 4 क्यों हुई, क्योंकि कड़ी 4 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4 माइनस 1 लिखेंगे बटे 2 की पावर कितना लिखेंगे, ये हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 की घात कितना लिखेंगे, आप बताएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। देखिए 2 की घात 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 16, इसी में से एक घटाना है, ये देखिए यहाँ एक घट रहा है, एक घटाना है बटे, यहाँ 2 की घात कितनी है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा आपका, यहाँ 16 होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 की घात कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 7 की घात 15 बटा कितना लिखेंगे, 16। यही आपका ये उत्तर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई भी समस्या हो तो आप उसको कमेंट करिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, इसमें कितना उत्तर आएगा। रूट में आप यहाँ लिखेंगे कितना, रूट में 3, रूट में 3, रूट में 3। ये देखिए इसमें उत्तर कितना आएगा, आप इसको जरा कमेंट में करिएगा। कमेंट में करने का मतलब ये होगा, हमने आपको बता दिया इसका फार्मूला क्या होता है। जो राशि दी गई हो, जैसे मान लीजिए रूट में x दिया गया है, रूट में x दिया गया है, रूट में x दिया गया है, ये दिया गया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप यही लिखेंगे x कोष्टक बंद, क्या लिखेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, यही इसका सूत्र होता है। ये यानी जो राशि दी गई है उसको लिखेंगे, उस पे घात लगाएंगे, 2 की पावर n यानी 2 लिखेंगे, फिर 2 की घात पुनः n लिखेंगे, फिर इसमें से एक घटा देंगे बटे 2 की पावर n, यही इसका सूत्र है। अब इसी के आधार पे हमने आपको ये सवाल बता दिया, ये बता दिया, एक मैंने आपको ये दिया, इसको आप जो है कमेंट में जरा सॉल्व करके बताइएगा, इसमें उत्तर कितना आएगा। अगर कहीं किसी कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिए, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए। और कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।